नमस्कार दोस्तों, एसडीएम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के तैयारी करिए आप, हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता से 100% क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस में जो सभी क्वेश्चंस का लेवल हम आपको बीपीएससी से लेकर के यानी कि कहते हैं ना अधिकारी से लेकर आपको चपरासी तक और चपरासी से लेकर अधिकारी तक का हम क्वेश्चंस यहाँ पर टच करेंगे और हर एक चीज़ को हम पढ़ाएंगे। तो एसडीएम कॉम्पिटिटिव क्लासेस आपके लिए कंप्लीट हर एक सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आज हम लोग बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हम शॉर्ट में जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो होता है ये 1900 कब में हो जाता है? 1921 में होता है। कब होता है? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब होता है? 1921 में। इसका खोजकर्ता कौन है? हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता का नाम अगर जाने तो खोजकर्ता कौन? खोजकर्ता। तो हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन है? थोड़ा सा देखिए, इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोजकर्ता जो है, हड़प्पा सभ्यता का खोज जो किया था, इनका नाम था राय बहादुर दयाराम सहनी। क्या नाम था? इसका नाम क्या था? कोई बताएंगे? राय बहादुर दयाराम सहनी। राय बहादुर दयाराम सहनी, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? राय बहादुर दयाराम सहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ? 1921 में। किसने किया? राय बहादुर दयाराम सहनी ने किया। किसने किया? राय बहादुर दयाराम सहनी ने किया। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कहाँ हुई? तो खोज कहाँ हुआ? चलो पूरा लिख देते हैं। खोज कहाँ हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज जो हुआ था वर्तमान समय के पाकिस्तान, कहाँ? वर्तमान समय के पाकिस्तान प्रांत के मोंटगोमरी एक जिला है। कौन सा जिला है? मोंटगोमरी। कौन सा जिला है? पाकिस्तान प्रांत के मोंटगोमरी जिला में हुआ था। कौन सा? मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट, जिसको हम लोग किनारे बोलते हैं, तट पर हुआ था, ठीक है। स्क्रिप्ट में हम लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको इस तरह से हम बता रहे हैं क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि आपको, अगर आप कहेंगे तो हम टोटल डिटेल्स लिखेंगे और एक एक लाइन लिखेंगे। चाहे आप बीपीएससी का मेंस लिखिए, चाहे यूपीएससी का मेंस लिखिए, चाहे आप दरोगा में जाइए, चाहे किसी भी चीज़ में जाइए, अगर एक भी क्वेश्चन बाहर गया तो आके मुझसे मिलिए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चाहे कितना भी डीप पूछ ले, मैं हूं आपके साथ, आपको सोचना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ? 1921 में। किसने किया? खोजकर्ता कौन था? खोज किसने किया? तो राय बहादुर दयाराम सहनी ने किया। कहाँ हुआ खोज? तो वर्तमान समय के पाकिस्तान प्रांत जो है, वर्तमान में जिसको पाकिस्तान कहते हैं, उसी प्रांत के मोंटगोमरी एक जिला है। कौन सा जिला है? मोंटगोमरी एक जिला है। उसी जिले के निकट एक नदी है जो सुपरहिट क्वेश्चन है, बार बार जो पूछता है, उसके बारे में बात करते हैं। रावी नदी के तट पर। कौन सा नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, पाकिस्तान के जो रावी नदी थे उसी के किनारे किसका? हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। कौन सा क्या किया गया? खोज किया गया, ठीक है। अच्छा, खोज तो हो गया। इसके ध्वंस यानी कि अवशेष, ध्वंस बोले तो अवशेष, थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं, उसके बारे में फिर बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का जो ध्वंस हो गया, अवशेष हुआ, इस अवशेषों का सबसे जो खोज गया, खोजने के बाद जो अवशेष प्राप्त हुआ, जो भी चीज़ वहाँ से प्राप्त हुई, उन पर सबसे पहले चर्चा किसने किया? इसके बारे में किसने बताया कि ये चीज़ क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता के जो मोंटगोमरी जिला से इसका ध्वंस मिला था, इसके अवशेष जो मिले थे, अवशेषों, ठीक है, या ध्वंस लिख देते हैं, अवशेष करते हैं। अवशेष के बारे में सबसे पहले किसने इसका किया था? तो 1826 में एक विद्वान आए। कब आए? 1826 में। उस विद्वान का नाम क्या था? चार्ल्स मेसन था। क्या नाम था? चार्ल्स मेसन। 1826 में इसने सबसे पहले क्या की, इनकी जानकारी दिया था। उसका नाम क्या था? चार्ल्स मेसन।
चार्ल्स मेसन ने क्या किया था, ये हड़प्पा सभ्यता में जो अवशेष मिले थे, उन्हीं अवशेषों का ज्ञान विस्तृत जानकारी दिए इन्होंने बताया। इन्होंने यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र, और उसने ये क्या बताया कि ये हड़प्पा जो है लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। कितना? लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत यानी फैला हुआ है, विस्तृत है। चार्ल्स मेसन ने क्या कहा कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हड़प्पा से ही 2 टीले प्राप्त हुए। कितने टीले प्राप्त हो गए? हड़प्पा से 2 टीला प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता से हड़प्पा में 2 टीले प्राप्त हुए। कितने टीले प्राप्त हुए? 2 टीले प्राप्त हुए। पहले टीले के बारे में अगर हम लोग बात किया जाए कि पहला टीला क्या है, तो पहला टीला को जो पूर्वी टीले, पहला टीला था जिसे पूर्वी टीले को नगर कहा जाता था। तो पहला टीला क्या था? 2 प्राप्त हुए। तो पहले पूर्वी टीले को नगर तथा दूसरा पश्चिमी टीले को दुर्ग क्या कहा जाता था? दुर्ग कहा जाता था। ठीक है, तो 2 टीला प्राप्त हुआ। पूर्वी टीला को क्या कहा गया? नगर कहा गया। और पश्चिमी टीले को क्या कहा गया? दुर्ग कहा गया। जो ऊंचा में होता था उसको पूर्व कहा जाता था। इसमें बड़े लोग, सब भ्रांत लोग रहते थे। जो अमीर लोग रहते थे वो पूर्वी टीले में रहते थे। जो छोटे वर्ग के किसान मजदूर या वहाँ के रहने वाले छोटे लोग थे वो कहाँ रहते थे? वो दुर्ग में रहते थे। और दुर्ग चारों तरफ से जो घिरा हुआ रहता था उसको प्राचीर कहते थे। क्या कहते थे? प्राचीर कहते थे, दीवार कहते थे। मोटी ऐसी दीवार थी, उसी दीवार को कहा जाता था। तो ये छोटी छोटी जानकारी है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। लेकिन हड़प्पा सभ्यता से कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई है। क्या हुई है? कुछ वस्तुओं का प्राप्ति हुई है। उन वस्तुओं के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या हमें प्राप्त हुई है। तो हम लोग सबके बारे में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, हर चीज़ को पढ़ेंगे। आप वीडियो में अंतिम तक बने रहें, हर एक चीज़ को मिलेगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, बैंक दीजिए, रेलवे दीजिए, एसएससी दीजिए, बिहार पुलिस दीजिए, बिहार दरोगा दीजिए, हरियाणा पुलिस दीजिए, दिल्ली पुलिस दीजिए, चाहे कुछ भी दीजिए, नेट जेआरएफ भी करिएगा ना हिस्ट्री से, तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। इसीलिए आपको सब चीज़ का तैयारी किया एक ही साथ होगा, आप बने रहिए। ठीक है, सिलेबस चेंज नहीं होता है, चेंज टीचर होता है, उनका पढ़ाने का तरीका चेंज होता है। आप अगर ढंग से पढ़िएगा तो कभी ज़िंदगी में फेल नहीं करिएगा। अगर फेल करिएगा तो कब करिएगा? बाबू सोना जादू टोना का चक्कर में पड़ जाइए, फेल होना है। उनका क्या है, आज हंस के बात कर लिया, कल रो के आपको विदाई कर देगा। कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाला है। जिसके लिए रोना है उसके लिए सब कुछ खोना है। इसलिए पढ़ाई में ध्यान दीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं कहाँ से? हड़प्पा से प्राप्त वस्तुएं, यानी हड़प्पा से क्या क्या वस्तु जो है हमें प्राप्त हुआ। तो पहला चीज देखिए, हड़प्पा से जो प्राप्त हुए हैं इन वस्तुओं में क्या होता है? नाड़ी की लघु मृन मूर्तियां। नाड़ी की क्या होगा? स्त्रियों की लघु मृन मूर्तियां। थोड़ा सा देखिए, लघु मतलब होता है छोटा, मृन मतलब होता है मिट्टी की मूर्तियां, यानी कि स्त्रियों की छोटी छोटी लघु क्या हुआ? मूर्तियां मिला। जैसे कि आप लोग कहीं गांव देहात में गए होंगे, जो हमारे पूर्वज धरोहर के स्थान है, निवास स्थान है गांव। आज भले लोग कहते हैं गांव है, देहात है, जो कि बड़ी असभ्य लगता है उनका सुनने में। मुझे तो वही है, कहावत है ना कि पंछी उड़ चले शहर और सभ्यता निभा रही है पेड़। तो वही चीज़ यहाँ पर आ गया कि मृन मूर्तियाँ। गांव के छोटे छोटे मेले में देखिएगा, छोटे छोटे मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, जो कि उसका उदाहरण समझ सकते हैं आप कि हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला कि स्त्रियों की छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। स्त्रियों की मूर्ति जिसके गर्भ से क्या निकल रहा है? पौधा निकलता हुआ दिखाई दे। स्त्रियों की गर्भ से पौधा निकलता हुआ मूर्तियां या जो भी कहिए,
तो वहाँ से क्या हुआ कि स्त्री के गर्भ से क्या हुआ, निकलता पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता क्या था, एक मातृसत्तात्मक सभ्यता था। उन पर बात करेंगे, डिटेल्स करेंगे, अभी हड़प्पा पढ़ रहे हैं ना, सारा चीज़ हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, पत्थर के शीशन और योनि मिले हैं, ठीक है। पत्थर के क्या मिले हैं, पत्थर के शीशन व योनि, ठीक है। ये क्या मिल गया, योनि मिल गया, पत्थर के शीशन और योनि मिले हैं। आगे अगर हम बात करते हैं कि और क्या चीज़ प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से देखिए ठोस, कहता कि पहिए वाली गाड़ी मिले हैं, ठोस पहिए, ठोस पहिया, जैसे बैल की गाड़ी है ना, बैलगाड़ी है, आजकल हम लोग हवा वाला गाड़ी चलाते हैं ना, जैसे कि स्कॉर्पियो है, जो भी चीज़ है, चाहे आप कोई भी गाड़ी लेते हैं उसके गाड़ी में हम लोग हवा भरते हैं तो वो खोखला होता है, लेकिन ठोस, यहाँ पर क्या वाला, ठोस पहिए वाली गाड़ी मिली है, ठोस पहिए वाली गाड़ी, है ना। उस समय क्या होता था, बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग होता था। देखिए कुछ कटाक्ष भी हो सकता है, हम बाद में बात करेंगे कि लोग कहाँ कहेगा कि गाय का प्रमाण ही नहीं मिला तो भैंस का प्रमाण, इसका बैल कहाँ से मिल गया, ये सब चीज़ हम बाद में बात करेंगे। आखिर कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने ये स्पष्ट कर दिए हैं कि वहाँ से गाय नहीं मिला, भैंस नहीं मिला, तो क्या मिला, बैल नहीं, तो बैल का कैसे आया, तो इस पर हम बात करेंगे, घबराना नहीं है। इसलिए बात करेंगे कि उसमें ऐसा गया कि बैल के समान कुछ पशु दिखे गए थे तो लोग उनको बैल माना है, तो हम उस पर बात करेंगे बाद में, ठीक है, तो घबराना नहीं है। प्रावधान मंजूषा, ठीक है, फिर क्या मिल गया, प्रावधान मंजूषा, प्रसाधन मंजूषा, ठीक है, प्रसाधन मंजूषा मिला है। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, ये सब चीज़ क्या है, ये सबको याद रखना, ये हम पहले इसलिए लिखा है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कहाँ, वो अभी लिखेंगे, इसके बाद जो लिखेंगे वो ज़्यादातर, इसमें बस ये चीज़ बीपीएससी बार बार टच कर रहा है कि स्त्रियों की मूर्तियाँ या गर्भ से निकलते, ये दोनों टच करता है। लेकिन अभी जो हम पूछेंगे, वनडे एग्जाम जितना दीजिएगा उन एग्जामों से जो आएगा वो चीज़ को हम थोड़ा सा अभी लिखा देंगे, ठीक है। तो आप लोग नोट करते जाएँ, स्क्रीनशॉट लेते जाएँ, जिनको जहाँ से अच्छा लगता है उनको पढ़ते जाएँ, ठीक है। यूट्यूब पे हजार चैनल है, हजार टीचर हैं, हो सकता है कि मैं उनसे अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ या नहीं हूँ, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना बात जरूर कहेंगे कि आपको अगर प्राप्ति करनी है लक्ष्य की तो चलना पड़ेगा साथ में, अगर नहीं चलिएगा साथ में तो दिक्कत होगा बाद में। करनी है मंजिल प्राप्ति तो चलना होगा मेरे साथ में, अगर नहीं चलेंगे साथ में तो बाद में पछताना होगा, फिर दिक्कत होगी बाद में, मंजिल प्राप्ति करना है चलना होगा साथ में, नहीं चलेंगे साथ में तो दिक्कत होगी बाद में, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए RH 37, यहाँ से 100% RH कितना, RH 37 कब्रिस्तान, कहीं कब्र लिखता है, कहीं कब्रिस्तान लिखता है, क्या लिखता है, कहीं कब्रिस्तान लिखता है, कहीं कब्र लिखता है, ठीक है। तो कब्रिस्तान, सॉरी मेरा राइटिंग कट रहा था, ठीक है। तो कब्रिस्तान क्या हो जाएगा, कब्रिस्तान, ठीक है। ये 37 कब्रिस्तान मिला। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता से आर क्या मिलता है, तो इसमें क्या होता है, लकड़ी का हल मिलता है, आप लोग भी देखे होंगे लकड़ी का हल, हम लोग के यहाँ तो हम लोग को इसे गांव देहात से ही रहने वाले हैं, हमारे दादा भी खेती करते थे, हमारे पापा जी भी खेती करते थे, हम तो मजदूर किसान के बच्चे हैं, तो वहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्या कि लकड़ी, हम लोग के यहाँ अभी भी लकड़ी के हल है, भले यूज नहीं कर पाते हैं, हम लोग को चलाने नहीं आता है, हम लोग उससे नहीं जुड़ पाए या उतने साधन नहीं है, बड़ी लेट लगता है, ट्रैक्टर ले जाते हैं और जाके अपना खेती करवा लेते हैं। लेकिन उस समय क्या होता था, लकड़ी का हल हुआ करता था। आज भी यूपी लखनऊ में आप जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे तो कुछ ऊँटों से ऐसा काम करते हुए देखेंगे या देखे ही होंगे, नहीं तो कई एक ऐसा मूवीज़ है, एक बहुत ही पुरानी मूवी है, मैंने देखा था, हमारे घर में मम्मी पापा भाई लोग देखते रहते थे, तो मैंने भी उसको देखा था, नदियाँ की पार, उसमें दिखाया गया है हल को कांधे में लेके जाते हुए, ठीक है। तो लेख युक्त बर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बर्तन जो था, जैसे कि आप लोग देखे होंगे मटका, शादी ब्याह में तो मटका देखे होंगे, हमारे घर में होते हैं, तो दही वगैरह जमाने के लिए या कई ऐसे विधि रस्म होते हैं, उसमें मटका का यूज होता है। तो उस पर मटका में देखे होंगे, जैसे कि एक मटका है, ठीक है, उतना अच्छा तो मैं नहीं बना सकता हूँ, फिर भी कोशिश किया। तो ये मान लेते हैं मटका है और ये मटका है, तो मटका में क्या होता है, कहीं कहीं कलर क्या होता है,
इस तरह से कलर क्या होता है, डिजाइन क्या होता है, तो कहीं पर कुछ लिखा हुआ होता है, तो अलग अलग तरह से अलग अलग मटका में अलग अलग चीज़ रहता है। इस तरह से आप लोग भी देखे होंगे। तो ये जो होता है तो वही चीज़ है लेख युग, इसमें कुछ ना कुछ लिखा होता है। या हमारे मधुबनी प्रिंटिंग कला को देखे होंगे तो हर एक जगह मटका का यूज किया गया है, वहाँ दिखाया गया है। तो ये क्या है, मटका के बारे में बात किया गया है। उसके बाद कहता है मुखौटा। मुखौटा, मुखौटा, ये चीज़ को आजकल समझना बहुत जरूरी है। मुखौटा, मुखौटा का मास्क बुझते हैं ना, जो अलग अलग पिक्चर्स में लोग दूसरे का मुंह का चेहरा लगा लेते हैं और अपना यूज करते हैं, तो उसी को मुखौटा बोलते हैं। जैसे हनुमान जी का कहीं मुखौटा है सर्कस में, या कहीं देखे होंगे कोई कीर्तन भजन हो रहा है तो दूसरे कोई उसको नकाब टाइप का लगा लेते हैं, उसी को बोलते हैं मुखौटा। ठीक है, मुखौटा हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसका, क्या, शंख का बैल। शंख का क्या, इसका बैल, शंख का बैल। ठीक है, शंख जो हम लोग बजाते हैं, कहीं भी अनुष्ठान होता है, बड़ा बढ़िया चीज़ होता है, तो वहाँ पर पूजा समापन हो या ये होता है, सिर्फ श्राद्ध में शंख नहीं बजता है। आप लोग देखे होंगे, गौर किए होंगे, जो सनातन धर्म से होंगे तो उनको कहिएगा कि क्या श्राद्ध में शंख बजता है, तो वो बताएंगे कि श्राद्ध में शंख नहीं बजता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो शंख होता है, शंख का बैल था। और जो बार बार पूछता है, जौ गेहूं की भूसी, किसका, जौ गेहूं की भूसी, जिसको आप लोग भूसा बोलते हैं, वही जौ और गेहूं की क्या मिला, भूसा मिला। ठीक है, कुछ और एक चीज मिला, मटर और तिल की खेती का प्रमाण, किसका, मटर व तिल की खेती का प्रमाण। ये सब कहाँ से मिला, सब का सब हड़प्पा सभ्यता से मिला। तो हमारे प्यारे दोस्तों, साथियों, सबसे पहले आपको हम फिर से कहना चाहते हैं कि हर एक चीज़ का तरीका होता है, हर एक चीज़ हम डिटेल्स पढ़ाएंगे। जैसे अभी मैंने पढ़ाया आपका हड़प्पा सभ्यता, फिर इसके बाद बात करेंगे मोहनजोदड़ो। हर एक जितने सभ्यता है, जितने चीज़ है, सबको हम डिटेल्स पढ़ाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।